अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर हमने 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था, हमने डबल ओ को डिस्कस किया था, हमने प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था और हमने ऑब्जेक्ट के रिलेटेड डिटेल में डिस्कस किया था। जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट किस तरीके के साथ कम्युनिकेट करते हैं उनको डिस्कस करेंगे, इंटरफेसेस को डिस्कस करेंगे और इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या चीज़ होती है? इंफॉर्मेशन हाइडिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब होता है अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाना। अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाना। अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाने से क्या मुराद है? अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाने से मुराद है कि लेट्स सपोज आप लोगों ने बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया है। आप लोगों ने बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया है। अब आप लोगों की कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर पड़ी हुई है बैंक के अंदर, लेकिन वो पब्लिक नहीं है। पब्लिक का मतलब है कि कोई भी बंदा उसको जानता नहीं है। जिस तरह के आप लोगों की एटीएम कार्ड का पिन, आप लोगों के फेसबुक अकाउंट का पिन, पासवर्ड, आप लोगों के मोबाइल का लॉक, ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको आम लोग नहीं जानते। तो इसी तरह जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने का मकसद ये होता है, हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसे हम काम लेना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का कोड किसी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली जब कोड शेयर हो जाएगा तो लोग उसके अंदर चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम अगर कोई भी प्रोग्राम बनाएं, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएं तो उसके कोड को शेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को छुपाना। वो कहता है इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो वो कहता है इसके अंदर जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी सारी एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था कि जब हम क्लासेस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हर क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी मदद से हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द अदर क्लास एंड विद द अदर फंक्शंस, और विद द फंक्शंस, और विद द अदर क्लास, और विद द अदर चाइल्ड क्लासेस। हम चाइल्ड क्लासेस के साथ, हम अदर क्लासेस के साथ, हम डिफरेंट फंक्शंस के साथ हम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद कह रहा है इट इज हिडन फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड। वो कहता है ये सारी सारी जो इसके अंदर डिटेल होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट के अंदर हाइड होती है और वो लोगों के साथ या दूसरी क्लासेस के साथ या दूसरे फंक्शंस के साथ शेयर नहीं होती। लेट्स सपोज हमने अगर 3 फंक्शन बना लिए, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, किसी एक क्लास के अंदर। अब मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, तो अब वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब की इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के पास है। अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी के साथ शेयर करते हैं या ऑब्जेक्ट को किसी के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन है कि वो किस तरीके के साथ काम हो रहा है, लेकिन वो आउटसाइड ऑफ द वर्ड, मतलब दूसरी फंक्शंस के साथ या दूसरी क्लासेस के साथ वो चीज, दूसरी क्लासेस और दूसरी फंक्शंस को नहीं पता कि वो किस तरीके के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट को पता है कि इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन किस तरीके के साथ प्रोसेसिंग हो रही है उसके अंदर, वो भी ऑब्जेक्ट इटसेल्फ नहीं जानता। जितनी भी ऑब्जेक्ट के पास इंफॉर्मेशन होगी वो सारी सारी आउटसाइड ऑफ द वर्ड या फिर आउटसाइड ऑफ द क्लासेस से हाइड होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। वो कहता है ऑब्जेक्ट खुद उसको मैनिपुलेट करता है। ऑब्जेक्ट उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस खुद परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट के अलावा कोई भी उसके ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन हाइडिंग की एग्जांपल। वो कहता है अली इज नेम स्टोर विद इन हिज ब्रेन। कहता है अली का जो नाम है उसके ब्रेन में स्टोर है। लेट्स सपोज एक अली, एक लड़का है, उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया, तो डेफिनेटली उसका नाम सिर्फ कहां पर है? उसके ब्रेन में। जब तक वो बताएगा नहीं किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद वी कांट एक्सेस हिज नेम डायरेक्टली। वो कह रहा है कि हम उसका नेम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते जब तक वो खुद बता ना दे। रेदर वी कैन आस्क हिम टू टेल हिज नेम। तब तक जब तक हम उसको कहें ना कि वो अपना नाम बताए। जब हम उसको कहेंगे कि अपना नाम बताए, वो अपना नाम बताएगा, तब हमें उसका नाम पता चलेगा, अदरवाइज हमें उसका नाम पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है मोबाइल फोन के रिलेटेड। वो कहता है फोन स्टोर सेवरल फोन नंबर्स। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास एक मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन मल्टीपल फोन नंबर्स को स्टोर करके रखता है, लेकिन वो कहता है कि हम उन फोन नंबर्स को तब तक रीड नहीं कर सकते डायरेक्टली फ्रॉम द सिम। हम सिम कार्ड से उन फोन नंबर्स को रीड नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास फोन ना हो। रेदर फोन सेट रीड्स हिज इंफॉर्मेशन फॉर अस। जब तक कि फोन खुद ना हमारे लिए इंफॉर्मेशन हमें अलो ना करे कि हम रीड कर सकें। लेट्स सपोज मैं फोन के ऊपर लॉक लगा देता हूँ और उसके अंदर सारे सारे नंबर स्टोर कर देता हूँ, और मैं सिम को कहता हूँ कि मुझे नंबर बताए, लेकिन सिम नहीं नंबर बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? या तब तक नहीं बताएगी जब तक हम उसको कहेंगे नहीं कि इसको नंबर, इसके नंबर हमें बताए जाए।
अगर अगेन रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, लेट्स सपोज मेरे पास एक मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के अंदर मैंने 500 नंबर सेव किया हुआ है और साथ मैंने सिम भी रखी हुई है। मैं सिम को कहता हूँ कि मुझे वो 500 नंबर्स दिखाए, लेकिन हमारा सारा सारा रिकॉर्ड कहाँ पर स्टोर है? फोन के अंदर स्टोर है। तो जब तक हम फोन को खुद नहीं कहेंगे कि ये नंबर डिस्प्ले करे यानी ये नंबर पब्लिक करे, तब तक वो ये नंबर पब्लिक नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन हाइडिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है सिंप्लीफाइज द मॉडल बाय हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल। लेट्स सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर हमने काफी ज्यादा डिटेल इंप्लीमेंट कर ली। लेट्स सपोज मैं कहता हूं हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हमने 4 फंक्शंस परफॉर्म किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब वो कहता है वो किस तरीके के साथ आपस में काम कर रहे हैं, वो किस तरीके के साथ फंक्शंस बने हुए हैं, एडिशन किस तरीके के साथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके के साथ हो रही है, डिवीजन किस तरीके के साथ हो रही है, इसकी सारी सारी इंप्लीमेंटेशन उसी क्लास के अंदर लिखी हुई है। अब जब हम क्लास को एक्सेस करेंगे तो हम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे तो हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी पता चलेगी, लेकिन वो आपस में किस तरीके के साथ सारी सारी डिटेल या सारी सारी जितनी भी उसके अंदर जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स हैं वो आपस में किस तरीके के साथ आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो कहता है ये किसी को नहीं पता होगी, ये सारी सारी हाइड होगी किसके अंदर? हमारे मॉडल के अंदर। और जब हम मॉडल के अंदर वो सारी सारी चीजें हाइड होंगी तो वो कह रहा है कि ये सिंप्लीफाइज हो जाएगा हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि कौन सी किसी कि हमारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस कहां तक है, कहां तक नहीं है। अगेन रिपीट कर देता हूं इस चीज को। लेट्स सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ चीजें रख दी, राइट कर दी। अब वो सारी सारी चीजें आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड या दूसरी क्लासेस से हाइड है। जब हम इसको एक्सेस देना चाहेंगे दूसरी क्लासेस तक ये एक्सेस दे देंगे, जब तक हम उसको नहीं देना चाहते तब तक हम नहीं देंगे। अगर हम एक्सेस देंगे तो दूसरी क्लासेस को पता चल जाएगा कि इनके अंदर क्या फंक्शंस हैं। अगर हम एक्सेस नहीं देंगे तो ये दूसरी क्लासेस को नहीं पता चलेगा कि इनके अंदर फंक्शंस क्या है। तो इस तरीके के साथ हम अपनी डिटेल्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे यूजिंग डबल ओ मॉडल। उसके बाद इट इज बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपगेशन। वो कहता है ये बैरियर है, ये बैरियर है किसके लिहाज से? कोड को चेंज करने के लिहाज से। अगर आप कोई बंदा हमारे प्रोग्राम के कोड को चेंज करना चाहता है तो वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी एक्सेस पब्लिक है ही नहीं, ये बैरियर है। उसके बाद इनकैप्सुलेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा एंड बिहेवियर्स आर टाइटली कपल्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने क्लास ली, उस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। वो कहता है जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर हमारे पास बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक डाटा मेंबर्स और एक मेंबर फंक्शंस। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, एक डाटा मेंबर्स और एक मेंबर फंक्शंस। वो कहता है जब हम कोई भी क्लास बना लेते हैं उसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, डाटा मेंबर्स और एक मेंबर फंक्शंस। वो कहता है वो दोनों टाइटली कपल्ड होते हैं और जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। Both the information structured and implementation detail of its operations are hidden from the outer world. वो कहता है चाहे हमने जितना भी डाटा लिया है वो सारा का सारा डाटा एंड उसके फंक्शंस दोनों क्या होते हैं? उस ऑब्जेक्ट के अंदर हाइड होते हैं। हम उसको आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको अलो नहीं करते कि कोई इसको एक्सेस करे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकैप्सुलेशन। अली स्टोर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू द डिजायर्ड लैंग्वेज। वो कहता है एक एग्जांपल है हमारे पास, अली क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है किसको? पर्सनल इंफॉर्मेशन को। अली की जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ अली ही जानता है, इसके अलावा कोई भी बंदा नहीं जानता। और वो तब तक नहीं जान सकते जब तक कि अली खुद ना चाहे कि उनको बता दे। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आप लोग ही जानते हो, आप लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी के साथ टॉक कर रहे होते हो, आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, आपकी फ्रेंड्स के साथ सारी सारी चैट जो है वो बेसिकली दूसरे आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड या आपके दूसरे फ्रेंड्स से वो हाइड रहती है। तब तक हाइड रहती है जब तक कि आप दूसरे दोस्तों को खुद ना बता दो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर भी एक पॉइंट डिस्कस कर रहा है। वो कह रहे वी डोंट नो हाउ द डाटा इज स्टोर्ड। वो कहता है हम नहीं जानते इनकैप्सुलेशन के अंदर कि डाटा कैसे स्टोर है। हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते कि जब हम इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं कि एक क्लास के अंदर हमारा डाटा किस तरीके के साथ स्टोर है, हम नहीं जानते। लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हर क्लास के अंदर दो ही चीजें होती है, एक डाटा मेंबर्स और एक मेंबर फंक्शंस। डाटा मेंबर्स को भी हम जानते हैं, मेंबर फंक्शंस को भी हम जानते हैं, लेकिन वो डाटा मेंबर्स क्या काम करें हम नहीं जानते। तब तक नहीं जान सकते जब तक कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जानना ना चाहें। हाउ अली ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि लेट्स सपोज अली को मैं कहता हूं कि कुछ इंफॉर्मेशन बताए हमें, तो हम नहीं जानते कि अली हमें कैसे बताएगा, लेकिन अली हमें बता देगा कि इंफॉर्मेशन क्या है। मैं कहता हूं अली को कहता हूं कि अली अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताओ कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हो। वो हमें बता देगा। लेकिन अली को हम उर्दू लैंग्वेज में पूछते रहे और उसको उर्दू आती ही ना हो
तो क्या हमें पता होगा कि वो हमें कैसे बताएगा? वो किसी और लैंग्वेज में भी बता सकता है। तो वी हैव मल्टीपल वेज। एक और एग्जांपल है, वो कहता है फोन स्टोर फोन नंबर्स इन द डिजिटल फॉर्मेट। वो कहता है एक हमारे पास फोन है, उसके अंदर हमने डिफरेंट नंबर स्टोर किए हैं, वो कहता है सारे सारे डिजिटल फॉर्मेट में होंगे, एंड नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू द ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। लेट्स सपोज डिजिटल फॉर्मेट कौन सा होता है? बाइनरी फॉर्मेट, 0 1 के अंदर। वो कहता है जो हमारा मोबाइल फोन है उसके अंदर सारे के सारे हमारे जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं सारे के सारे 0 1 के अंदर स्टोर हैं, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसने कैसे कन्वर्ट करके हमें उसने हमको एबीसी की फॉर्मेट के अंदर या 1 2 3 के फॉर्मेट के अंदर शो करने हैं। वो कहता है हम नहीं जानते कि उसके अंदर मोबाइल सारे के सारे नंबर्स किस तरीके के साथ सेव थे, और वो कैसे कन्वर्ट करेगा हमें दिखाएगा। हमें इस चीज से कोई आइडिया नहीं है, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो मोबाइल नंबर्स को 0 1 से 1 2 3 के अंदर किस तरह कन्वर्ट करके हमें दिखाएगा। हमें सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि हमें नंबर्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, क्या हमें उन नंबर्स की समझ आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, ये नेक्स्ट आ जाता है इनकैप्सुलेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। वो कहता है सिंपलिसिटी एंड चैरिटी। वो कहता है इनकैप्सुलेशन हमें सिंपलिसिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि ये डाटा को सिंप्लीफाई कर देती है। उसके बाद लो कम्प्लेक्सिटी, मतलब इसको समझना आसान है, इसके अंदर ये हमारे हमारे लिए डाटा को आसान कर देती है क्योंकि ये कम्प्लेक्स नहीं होता। इसकी वजह से डाटा हमारा कम्प्लेक्सिटी जो डाटा के अंदर होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑलरेडी वही जो ऊपर 2 पॉइंट्स बयान किए उनका ही लब्बे लुबाब कि यह क्या करता है, इंसान को ह्यूमन को इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर डाटा प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरफेस। वो कहता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेस जनरली डिफाइन द सेट ऑफ मेथड्स। वो कहता है इंटरफेस क्या है? जब हम कोई भी प्रोग्राम बना लेते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं, बेसिकली ऑपरेशंस को हम इंटरफेसेस कहते हैं। एक प्रोग्राम है, उसके अंदर अगर मैंने 4 ऑपरेशन परफॉर्म किए तो 4 हमारे पास इंटरफेसेस हैं। अगर हमने 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए तो दीज आर द इंटरफेसेस। वो कहता है सेट ऑफ मेथड्स। अगर 4 ऑपरेशंस है तो वो बेसिकली इंटरफेस है, 5 ऑपरेशंस है तो बेसिकली इंटरफेस है। वो सेट ऑफ मेथड्स हैं, सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं। दैट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास that has the interface could respond to। वो कहता है इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। वो कहता है जो इंटरफेस होता है वो सिर्फ रिस्पॉन्स करता है किसको? ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास को। मतलब हमने क्लास बनाई, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्लास के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ, ना कि हमारे साथ, ना कि किसी और क्लास के साथ। आगे ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। वो कहता है अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसके अंदर हम इंटरफेस किस तरीके के साथ राइट करते हैं। ये इंटरफेस का सिंटैक्स है। पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस एक कीवर्ड है। दिस इज द पब्लिक, पब्लिक हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेस भी एक कीवर्ड है, और जहां पर द नेम ऑफ द इंटरफेस, हम ये इंटरफेस का नेम है। यहाँ पर हमने एक इंटरफेस का फंक्शन क्रिएट कर लिया। बेसिकली दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन, दिस इज द ऑपरेशन, दिस इज द फंक्शन, हम इसको इंटरफेस कहेंगे। वो कहता है हर ऑब्जेक्ट का एक इंटरफेस होता है। एन ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट डाटा एंड बिहेवियर। वो कहता है ऑब्जेक्ट क्या करता है? वो डाटा को और बिहेवियर को, डाटा को मतलब एक क्लास हमने बनाई, उसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा होगा और उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा कि वो डाटा किस तरीके के साथ इंप्लीमेंट हो रहा है। वो सब कुछ किसके अंदर स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है। सो हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो कहता है हर इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हमारे पास 2 क्लासेस आ जाती हैं और 2 क्लासेस के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, वो ऑब्जेक्ट आपस में किस तरीके के साथ कम्युनिकेट करेंगे? वो कहता है डेफिनेटली जब हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी तो वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग और विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। मतलब इंटरफेस के जरिए 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस के अंदर क्या होता है? डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। ईच ऑब्जेक्ट प्रोवाइड एन इंटरफेस। वो कहता है हर ऑब्जेक्ट हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस मीन ऑपरेशन। हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। हर क्लास के अंदर कुछ डाटा होता है और कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस आर द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस आर द इंटरफेस। ये तीनों चीजें सेम है। और डाटा हमारे पास क्या है? बेसिकली जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो क्लास के अंदर लिखा हुआ है। अदर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू द इंटरफेस। वो कहता है अगर हमने 2 या 3 क्लासेस ली हैं तो 3 ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो वो कहता है जब हमने डाटा शेयर करना है या क्लासेस की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है या फिर ऑब्जेक्ट की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, तो वो कहता है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस हम क्या करेंगे? उनकी कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाएंगे। उसकी कुछ एग्जांपल है। वो कहता है इंटरफेस ऑफ द कार। और कार का इंटरफेस क्या है? वो कहता है स्टीयर व्हील्स, ठीक है, उसके व्हील्स हैं। एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर। चेंज गियर, चेंज गियर का जो ऑपरेशन है वो बेसिकली उसका इंटरफेस है। अप्लाई ब्रेक्स, वो भी एक ऑपरेशन है, वो भी इंटरफेस है। टर्न लाइट्स ऑन एंड ऑफ, जब हम ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरफेस एक्ट कर रहा है। उसके बाद वो कहता है अगर हम फोन के लिहाज से देखें तो हम फोन के अंदर नंबर डायल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कॉल कर सकते हैं, नंबर को ऐड कर सकते हैं, रिमूव नंबर को कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट प्रोवाइड द फोन टू अस।
जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब है दीज आर द इंटरफेसेस इन द फोन। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन होती है, अब हमारे पास दो चीजें अक्सर आती हैं कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड बेसिकली हमारे पास आता है कि हमने वो काम किस तरीके के साथ करना है, यू कैन से दैट दीज आर द इंटरफेसेस, दीज आर द ऑपरेशंस। एक हमारे पास चीज होती है कि हमारा बैक एंड के ऊपर डाटा किस तरीके के साथ काम कर रहा है, दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन। वो कहता है प्रोवाइड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इंटरफेस। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो किसी भी क्लास के अंदर और वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो बेसिकली वो ऑपरेशन किस तरीके से साथ आपस में परफॉर्म हो रहे हैं, दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन। मतलब क्या, मैंने एक क्लास ली, उस क्लास के अंदर मैंने तीन ऑपरेशंस ले लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब मैं कहता हूँ वो ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है वो किस तरीके के साथ परफॉर्म हो रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। वो एडिशन का फंक्शन किस तरीके के साथ परफॉर्म हो रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। वो कहता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर टू होल्ड द ऑब्जेक्ट स्टेट। वो कहता है उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर होता है कि हमारा डाटा किस तरीके के साथ रखा हुआ है सारा सारा, और फंक्शनैलिटी उसके अंदर क्या क्या है जो कि हमें प्रोवाइड की जा रही है। वो कहते हैं गियर बॉक्स की इंप्लीमेंटेशन क्या है। वो कहता है गियर बॉक्स के अंदर अगर हम डाटा स्ट्रक्चर देखें, हर इंप्लीमेंटेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर और एक फंक्शनैलिटी। वो कहता है अगर हम गियर बॉक्स की देखें तो वो कहता है गियर बॉक्स का डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ गियर बॉक्स। उसके अंदर एक गियर बॉक्स लगा होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, गियर लगाते हैं या गियर जो है ना कम करते हैं। उसके बाद वो कहता है उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, चेंज गियर की उसकी फंक्शनैलिटी, वो क्या करता है, गियर को चेंज करता है। उसके बाद वो कहता है एड्रेस बुक इन द फोन। अगर हमने फोन की बात करें उसके अंदर जो एड्रेस बुक है उसकी डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, सिम कार्ड, क्योंकि सारा सारा डाटा हमारा सिम कार्ड के अंदर पड़ा होता है। उसके बाद उसकी फंक्शनलिटी क्या है कि हम फोन नंबर्स को रीड कर सकते हैं, फोन नंबर्स को राइट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती रहती है सेपरेशन ऑफ इंटरफेसेस एंड इंप्लीमेंटेशन। इंटरफेस और इंप्लीमेंटेशन के दरमियान में डिफरेंस क्या है। वो कहता है मींस चेंज इन इंप्लीमेंटेशन डज नॉट इफेक्ट द ऑब्जेक्ट इंटरफेस। वो कहता है जब भी हम किसी भी प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन को चेंज करेंगे तो जरूरी नहीं कि उसका इंटरफेस भी चेंज हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमने एक लैपटॉप ले लिया, तो लैपटॉप की हम हार्ड डिस्क निकाल देंगे, हार्ड डिस्क रख दें, तो उससे हमारे जो हमारी स्क्रीन होगी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हार्ड डिस्क हम 200 जीबी वाली लगा देते हैं, हम 400 जीबी वाली लगा देते हैं, हमारे जो हमारे स्क्रीन नजर आ रही है उस स्क्रीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्क्रीन हमें एज इट इज नजर आएगी। उसके बाद वो कहता है दिस इज अचीव्ड विया प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। वो कहता है हम इसको किस तरीके के साथ अचीव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेसेस और इंप्लीमेंटेशन दोनों को अचीव कर सकते हैं। एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ इंटरफेसेस एंड इंप्लीमेंटेशन। हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, वो कहता है ड्राइवर कैन ड्राइव अ कार। वो कहता है ड्राइवर जो है वो कार ड्राइव करेगा, ठीक है, उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि वो जो गाड़ी चला रहा है उसका इंजन चाहे पेट्रोल वाला है या चाहे डीजल वाला है। ड्राइवर को ड्राइव करने से गर्ज है, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो पेट्रोल वाला इंजन है या फिर डीजल वाला इंजन है, उसको सिर्फ ड्राइव करने से गर्ज है, वो इंडिपेंडेंट है इन चीजों से। ठीक है। आप देखें अगर चाहे हमारी गाड़ी का इंजन डीजल वाला हो जाए या पेट्रोल वाला हो जाए, उससे ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राइवर वही रहेगा। उसके बाद बिकॉज इंटरफेस डज नॉट चेंज विद द इंप्लीमेंटेशन। वो कहता है इंटरफेस चेंज नहीं होता इंप्लीमेंटेशन के साथ, जरूरी नहीं है जो इंटरफेस है वो हमारा चेंज हो इंप्लीमेंटेशन के साथ। उसके बाद वो कहता है ड्राइवर कैन अप्लाई ब्रेक्स। वो कहता है ड्राइवर ब्रेक्स को अप्लाई करेगा, उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि हमारी जो ब्रेक हैं वो सिंपल है या डिस्क ब्रेक हैं। अगर गाड़ी आएगी, अगर गाड़ी आएगी सामने तो वो ब्रेक्स को इंप्लीमेंट करेगा, अगर गाड़ी नहीं आएगी तो वो ब्रेक्स को इंप्लीमेंट नहीं करेगा। अगेन रीजन वही है कि हमारे पास इंटरफेस डज नॉट चेंज विद द इंप्लीमेंटेशन, इंटरफेस कभी भी इंप्लीमेंटेशन के साथ चेंज नहीं होता। उसके बाद कहते हैं उसके बाद हमारे पास सेपरेशन आ जाते हैं। सेपरेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। वो कहता है यूजर नीड नॉट टू वरी अबाउट द चेंज अंटिल द इंटरफेस इज सेम। वो कहता है यूजर को इस चीज से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास इंटरफेस सेम है या इंटरफेस चेंज हो रहा है, उसको सिर्फ इस चीज के साथ गर्ज होनी चाहिए कि मैंने काम कैसे करना है या काम कैसे लेना है। लेट्स सपोज मेरे पास फेसबुक की एप्लीकेशन है, तो जब मैं कोई भी पिक्चर अपलोड करता हूँ तो मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि ये पिक्चर जो है ना वो ये पिक्चर, लेट्स सपोज अगेन रिपीट कर देता हूँ, लेट्स सपोज एक यूजर है वो फेसबुक के ऊपर पिक्चर अपलोड करना चाह रहा है, उसको सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि पिक्चर अपलोड हो रही है या नहीं, उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि पिक्चर कैसे अपलोड हो रही है कैसे नहीं, उसको सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि पिक्चर हमारी अपलोड हो रही है या नहीं अपलोड हो रही। उसके बाद कहता है इसकी भी कम्प्लेक्सिटी कम होती है। कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम कम्प्लेक्स होना, वो कितना मुश्किल है उसको समझना, तो वो कहते हैं इसकी भी कम्प्लेक्सिटी कम होती है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस एरर्स। वो कहता है जब हम इंफॉर्मेशन के साथ डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा वो एरर प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है जी, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।